बना रहे हैं और अगर कोई ये समझता है कि बाकी जमातों को इकट्ठा किया जा रहा है तो हमारे लिए ये कोई नई बात नहीं है। मुस्लिम लीग ने हमेशा वो 2013 हो, वो 97 हो, वो 90 की दहाई हो, उसमें मुस्लिम लीग नून ने 2/3 अक्सरियत सिंगल मुस्लिम लीग के प्लेटफार्म पे हासिल की। इस दफ़ा भी इंशाअल्लाह ताला हम 2/3 अक्सरियत लेंगे। हमें खुशी है ख़ास तौर पर पंजाब भर में कि हर जमात अपने अपने प्लेटफार्म से इलेक्शन लड़ने की ख्वाहिश करना शुरू कर दी है। हमें खुशी है कि अपने अपने प्लेटफार्म से वो लड़ें। पंजाब में हम किसी के साथ इत्तेहाद नहीं कर रहे। जो आईपीपी के साथ बातचीत चल रही है उस पर क्या पेशरफ्त अब तक हुई है? आपने तो 2 टोक एक ऐलान सा कर दिया है, तो इस पे क्या फर्दर होगा? क्योंकि सीट एडजस्टमेंट की बात हो रही थी, काफ लीग के साथ भी आलमोस्ट मामला तय है। सालिक हुसैन का इस हवाले से बाकायदा वो बयान भी आ चुका हुआ है कि मामला जिस बयान को आप कोट कर रहे हैं सालिक साहब के, उन्होंने खुद कहा कि हमारी गपशप हुई है। नवाज शरीफ साहब की आमद पे उन्होंने सेहत के हवाले से पूछा था, तो हमारा मुस्लिम लीग नून के साथ सीट एडजस्टमेंट नहीं है। तो बिल्कुल मैं उनको सपोर्ट करता हूँ उनके ख्यालात को कि जो वो कह रहे हैं। हम तो समझते थे कि 2-3 सीटों पे, मगर उन्होंने कहा कि हम अपने प्लेटफार्म से इलेक्शन लड़ेंगे तो हम उनको वेलकम कहते हैं। हर जमात को करना चाहिए। और जहाँ तक इस्तेहकाम पार्टी का तल्लक है तो हम किसी तौर पर भी इस्तेहकाम पार्टी के साथ पंजाब में सीट एडजस्टमेंट नहीं करने वाले। आपने तनकीद का निशाना बनाया अदलिया को, लेकिन आपने कभी इसके ऊपर इजहार नहीं किया कि इसी अदलिया ने जो है 50 रुपए के कागज़ को अगर मियाँ साहब को बाहर जाने की इजाज़त दी और बहुत सारे केसों के अंदर बरी मैंने किसी इदारे को तनकीद का निशाना नहीं बनाया और ना हमने कभी भी पहले भी बनाया है। हम अदारों में बैठे लोग जो हैं उनके ख्यालात पर ज़रूर लबकशाई करते हैं, ज़रूर बात करते हैं। मैंने तो बात की है जो उन्होंने कहा था गुड टू सी यू। मैंने ये बात कही है कि किसी मुजरम को जो सज़ा याफ्ता हो, जिसने पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजा दी हो, अगर उसको मासूम कहा जाएगा तो मैंने मुतालबा किया है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जो अदालती कत्ल हुआ था उस पे भी ये बात कहनी चाहिए। मैंने कहा था कि नवाज शरीफ ने पाकिस्तान के दिफा को नाकाबिले तस्खीर बनाया। नवाज शरीफ ने पाकिस्तान की माशी तरक्की के लिए सी पैक का तोहफा दिया, उसको ताहयात नाहल कर दिया। इस पे भी बात करनी चाहिए क्योंकि अब तो वो बरी भी हो चुके हैं। तो ये भी कहना चाहिए कि उस वक्त जिन जिन लोगों ने मनसूबाबंदी की थी, जो साकिब निसार से बंदयाल साहब तक और दीगर लोग और फैज़ साहब से बाजवा साहब तक जो लोग शामिल थे, उनको काश नोटिस हो, उनको कटहरे में लाया जाए और हमें कहा जाए कि इन्होंने पाकिस्तान की खिदमत की है जो कि हमने की है। उसके बदले जो हमें निशाना बनाया जाता है वो हमारे मतलब भी 2 अल्फाज कह दिए जाएं ताकि आइंदा आने वाली नस्लों में से भी कोई नवाज शरीफ, कोई जुल्फ़िकार अली भुट्टो पैदा हो सके। आईपीपी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी तो ये उम्मीदें लगा के बैठी है कि मुस्लिम लीग नून हमसे कोई एडजस्टमेंट करेगी, कुछ हमें सीटें देगी। जहांगीर तरीन साहब ने भी ये दावा किया कि मैं खुद नहीं गया, मुझे खुद नून लीग की क़यादत ने फ़ोन करके बुलाया, लेकिन आज तो आपने उनके सारे ख्वाब तोड़ दिए कि हम आपसे तार नहीं करने जा रहे। देखिए, बात यह है कि किसी जमात को किसी दूसरी जमात से उम्मीदें नहीं लगानी चाहिए, उनको वोटर से उम्मीदें लगानी चाहिए और इंतखाबात में अपने हलके के वोटर सपोर्टर से उम्मीदें रखनी चाहिए। ये कभी नहीं हो सकता कि एक जमात किसी दूसरी जमात से उम्मीद लगा के कहे कि मैं पार्लियामान में पहुंच जाऊंगी। बहुत शुक्रिया।